एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशारानी की पूजा थी, इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसनों के पास गई और उससे बोली कि मेरी सास तो कभी गड्ढा लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब गड्ढे पड़े तब मुझको बताना, मैं भी गड्ढा लूँगी। इसके बाद जब गड्ढे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशारानी की गड्ढा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसनियों के पास जाकर कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूँगी। तब वह मन ही मन दशारानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू जी चली जाए तो मैं पूजा कर लूँ। दशारानी की कृपा से सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलिहान तक होकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना दे देना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चित रहिए। जो ही सासू जी ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशारानी की पूजा की। तत्पश्चात वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट पधारने के लिए ले ही जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे खाने को क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत हुआ। चौक में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दो। उसने कहा, मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दो। बुढ़िया उठी, मटका लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला, एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में बहू से पूछा, अरे इसमें क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशारानी जाने। मैंने चोरी से दशारानी का गड्ढा लिया था और चोरी से पूजा की थी। आप आ गई इसलिए मैं गड्ढा जलाशय में पधारने नहीं जा सकी। दशारानी ने उसे सोने का कर दिया, तो मैं क्या करूं? बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गड्ढा लिया करूंगी, विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशारानी, जैसे तुमने सास बहू को दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को दिया करो। भगवान दशा माता की जय।